जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने एक उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? ना मैं उस यात्रा में गया क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे। इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। ये बात भी सही है कि गौ रक्षा के नाम पर आपने भी कानून को बार बार हाथ में लिया और नासिर जुनैद को जो है वो जो उसे हत्या में भी आपका नाम आया था। या आप वाकई में जो भी गौ रक्षा के नाम पर खिलवाड़ करेगा उसके लिए आप कानून हाथ में लेंगे? हमने आज तक प्रशासन के सहयोग से कार्य किया है। हम अपनी गौ माता को बचाते हैं। इस दंगे भड़काने में आपका कोई हाथ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के फेस्टिवल्स में अगर कोई बाधा डालेगा तो फिर आप अपने हाथ में जो है वो हथियार भी लेंगे। इनके बाप की जमीन है मेवात कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं जय किशन और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर। मोनू, सीधा सवाल पर आते हैं कि नूह में जो भी हिंसा भड़की है उसमें आपका नाम सामने आ रहा है। मोनू, ये जो भी नाम ले रहे हैं, जो आपने वीडियो देखी है, उस वीडियो में कोई भड़काऊ बयान या कोई भी भड़काऊ चीज उसमें तो है नहीं। लेकिन जो भी गो तस्कर है, जो वहां पे क्राइम करते हैं, ये सब उनका करा धरा है। साइबर क्राइम थाना फूंक दिया उन्होंने, सब उनकी बदौलत है ये। पर जो पिछली साल जो घाट मीका का इंसिडेंट हुआ नासिर जुनैद वाला, उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव था। फिर ऐसे में आपका वीडियो आना उसने एक उकसाने का काम करा है। कई जो आपके वीडियोस पे रिप्लाई आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके वीडियोस ने जो है वो उकसाने का काम करा है इस यात्रा में? कोई उकसाने का कार्य नहीं किया। ना मैं उस यात्रा में गया क्योंकि हमारे अधिकारीगण थे। उस यात्रा में मैं था ही नहीं। हमारे जो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी हैं, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी सीधा फायरिंग की गई है। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? हमारी हिंदू बहन बेटियों पर सीधा फायरिंग। और ये हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह घेर कर गोलियां चलाना, जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। और मेरे साथियों से मेरी बात भी हुई है कि 47 जैसे अधिक मतलब आधुनिक हथियारों से भी गोलियां चलाई गई हैं, लॉन्चर भी चलाए गए हैं, जो हमने सुना है, हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने बताया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन अब ये जो 5 मौतें हुई है, इसमें आप हम्म। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आपका वीडियो आया था और प्रशासन जो है उसको पता होने के बावजूद भी पुख्ता इंतजाम नहीं करे, तो क्या ये आपके भाषण को जिम्मेदार माने या प्रशासन की लापरवाही को माने? इसमें सारा जिम्मेवार वहां के मुस्लिम विधायक। कौन है ये मुस्लिम विधायक? आपने देखा होगा, उनकी न्यूज आ रही है, मामन खान है और कई विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मतलब मुस्लिमों को कह रहे हैं मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूँ। लड़ाई लड़नी है तो जंग पे जाओ ना, यहाँ पे क्या लड़ाई लड़े वो। लेकिन क्या ये बात भी सही है कि गौ रक्षा के नाम पर आपने भी कानून को बार बार हाथ में लिया और नासिर जुनैद को जो है वो जो उसे हत्या में भी आपका नाम आया था? नाम तो हर एक आ रहा है ना। नाम तो मेरा 2019 2016 में भी 302 में आ गया था। यहाँ पे मूसा भी मरता है ना, मूसा, हम्म। उसमें भी मेरा 302 में नाम ले देते हैं। तो हरियाणा में तो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू हितैषी सरकार मानी जाती है। तो आपको लगता है ये जानबूझकर आपको फंसाया जा रहा है, या आप वाकई में जो भी गौ रक्षा के नाम पर खिलवाड़ करेगा उसके लिए आप कानून हाथ में लेंगे? हमने आज तक प्रशासन के सहयोग से कार्य किया है। हम अपनी गौ माता को बचाते हैं और गौ माता को बचाना हमारा हिंदू धर्म और सनातनियों का कर्तव्य बनता है। और उसके लिए हम मतलब एक तरह से बिल्कुल गायों को बचाएंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें बड़ी कड़ी निंदा करता हूं मैं, बहुत ही ज्यादा। और रही नासिर जुनैद की बात, उसमें अब तक जो जांच हुई है उसमें मेरा, मैंने पहले भी बताया, मैंने सीसीटीवी भी जारी किया था कि मेरा उसमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं उस मामले में मैं हूं नहीं। वो किसने जलाए, क्यों जलाए, क्या मामला था, वो मुझे पता नहीं। मैंने तो न्यूज पे देखा कि वो गो तस्कर थे, 5,000 रुपए का इनाम था जो वो जलाए गए। लेकिन अब हम ये क्या बता सकते हैं कि किसने जलाए, क्यों जलाए? अब तो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही बयान है कि बजरंग दल वालों ने फूंक दिए, गोरक्षा दल हरियाणा वालों ने फूंक दिए। लेकिन ये सरासर गलत है। मोनू, मेरा इस आखिरी सवाल है आपसे कि क्या अब आप पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे? राजस्थान पुलिस को आपकी तलाश है
और अन्य जगह इस मामले में आपका नाम लगातार आ रहा है। क्या आपने अपना पक्ष जो है वो प्रशासन के सामने रखा है? प्रशासन, मुझे ये मतलब बिल्कुल निसंकोच कह सकता हूं कि राजस्थान पुलिस और राजस्थान प्रशासन बिल्कुल गलत नहीं करेगा। वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, जांच के विषय पे कर रहा है। अभी ये कोई है कि किसी एक आदमी को, व्यक्ति को दबाव दे देकर उसको गिरफ्तार कराया जाए कि ये मुलजिम है, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं के और जो पुलिस कर्मियों के गोली चलाई है, इनको क्या होगा? इनके भी तो कोई निर्णय होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, हमने उनको जलाया नहीं, लेकिन ये सरासर है आपके वीडियो। एक मतलब बाइकों का शोरूम लूट लिया जाता है, बाइक, नई नई बाइकों को चोर ले जाते हैं, सारी चीज मतलब बेकार कर दी इन लोगों ने। लेकिन मोनू, इसमें दोनों ही पक्षों का नाम सामने आ रहा है। आज जो गुड़गांव में की घटना हुई, आ, उस वो भी आपको पता है। दोनों पक्षों में जो है वो के लोग जो हिंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप एक ही पक्ष पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगाएंगे? एक ही पक्ष ने शुरुआत की। अभी आज तक में व्हाइट एंड मतलब ब्लैक में मैंने देखा, सुधीर जी ने इतनी अच्छे तरह से सारी चीजें समझाई है, कैसे एक सोशल मीडिया से सब कुछ मतलब भड़का है। आपने मेरी वीडियो में कोई भी गलत बयान है क्या? हिंदू अपने मंदिरों में नहीं जा सकता है क्या? कोई भी अपने मंदिरों में कुछ पूजा नहीं कर सकता क्या? तो ये तो बिल्कुल मतलब लेकिन ज्यादा आप ये कह रहे बेकार हैं है। कि इसमें इस दंगे भड़काने में आपका कोई हाथ नहीं है, लेकिन हिंदुओं के फेस्टिवल्स में अगर कोई बाधा डालेगा तो फिर आप अपने हाथ में जो है वो हथियार भी लेंगे। अरे, जब हमारी बहन बेटियों को ही मार देंगे तो फिर जीने का फायदा क्या है? हमारी बहन बेटियों की हम रक्षा नहीं कर सकते तो इससे बढ़िया तो हमें मर जाना चाहिए। हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई देखेगा तो उसको हम देखने नहीं देंगे। पहले ही लव जिहाद में इन्होंने हमारे बिल्कुल कमर तोड़ रखी। हम बिल्कुल भी अपनी बहन बेटियों की तरफ जो भी देखेगा उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है मोनू, और क्या आप करने वाले हैं आगे? अगला कदम हमारा यही है, जो भी है हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और क्या ये इनके बाप की जमीन है मेवात, कि कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता? हमारे मंदिर नहीं है क्या उसमें कि ये पनौती है, ये बाहर नहीं जाते क्या? कहीं पे ये कमाते नहीं है क्या कहीं पे? हम इनको कभी, हमारे वहां पे मतलब देश ने, मेवात के लोगों ने काम धंधा कर रखा, हमने कभी उनको कहा है कि यहाँ से खाली कर दो, भग जाओ? हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन इन्होंने क्या दुर्दशा करी है, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी आ रहा है सामने कि अब आप जो आपको कहा गया, आपको भी आपके लिए भी कहा गया कि आपको छिलके की तरह छील दिया जाएगा। आपको भी इस तरह की जो धमकियां मिली है, तो क्या अब हाँ आपको वो डर है अपनी हाँ सुरक्षा का? हाँ वो एक है, वो जो उसी की बदौलत है, वो है एक, मैं उसका नाम तो बार बार लेना नहीं चाहता अपनी जुबान पर। वो अपने मन में बहुत बड़ा एक कांग्रेसी नेता बनता है, विधायक, कि मैं प्याज की तरह छील दूंगा। प्याज की तरह हिंदुओं को छील देगा क्या वो? आपको कहीं खतरा महसूस होता है और आपको लग रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है? वो तो सबको लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है। आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे देश को लग रहा है। जब हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी सेफ नहीं थे, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं थी, तो फिर इससे फायदा क्या है? और वो भी हमारे हरियाणा में, कृष्ण भूमि में, जहां पे मतलब कृष्ण जी ने पूरा गायें चराई है, हरियाणा में, मेवात में, उस धरती पर ये मतलब बिल्कुल हुआ। तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है अपने लिए। पर लेकिन फिर भी क्या अब आप शांति की अपील करेंगे अपने जो आपके संगठन के युवा है, क्या आगे कोई कानून को हाथ में ना ले, और इस तरह की क्या कोई अपील करेंगे आप? जो भी आपको के 2 लाख से ज्यादा लोग आपको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, कुछ लाख में फेसबुक पर है, उन उनके लिए क्या आप शांति, और जो कृष्ण अहिंसा की भी बात करते थे, तो क्या इस तरह कोई मैसेज आपने अपने मैं लोगों तो को यही कहता हूँ, इनसे परमो धर्म, क्योंकि हमारे धर्म पे कोई भी उंगली चाही तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। और मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि लड़ाई झगड़ा हमने शुरू किया क्या? वहां पे पत्थरों की गाड़ी हमने उधर उधर रोकी क्या? गोलियां हमारी बहन बेटियों पे, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों पे, वहां पे लोकल समाजों पे गोलियां चली, वो हमने चलाई क्या? सारे कर्म उनके। और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ, एक वो बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हमारे साथ तो वो कहानी हो रही है। तो आप वहां उस यात्रा में थे या नहीं थे? एक आखिरी सवाल मेरा आपके लिए था, क्या वहां आप जाने वाले थे, आपको रोक दिया गया? आपने क्यों लास्ट टाइम पे प्लान कैंसिल करा?
मेरा लास्ट टाइम पे प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसलिए था, मेरे से प्रशासनिक अधिकारियों का, मेरे अधिकारियों के पास मैसेज आया था और मेरे पास भी मैसेज आ गया था कि भाई साहब आप जाओगे तो वहां पे मतलब माहौल बिगड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि हमारे मतलब यात्रा नहीं रुकनी चाहिए, हमारे मंदिरों में पूजा होनी चाहिए। तो हम इसी वजह से नहीं गए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वहां पे माहौल खराब हो सकता है सोशल मीडिया के द्वारा। कोई सिलेंडर फोटो लगा रहा कि हम बम से उड़ा देंगे, कोई बम का फोटो दिखा रहा हम उड़ा देंगे 47 से। तो ये बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण हरियाणा था। और प्रशासन मैं से आपकी बात हुई थी? मेरे अधिकारियों की, मतलब आपके जो दल के जो अधिकारी है उनकी? जी जी, उनका मैसेज मेरे पास आया था, जिला प्रशासन से उनकी बात हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू, हमसे बात करने के लिए। बहुत जी शुक्रिया। आभार।